आज बात करेंगे घनश्याम पाठशाला में फैक्टर थ्योरम के बारे में। मैंने बताया एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि फैक्टर थ्योरम का यूज क्या है। मैं एक छोटा सा टर्म लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मैंने बोला जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये चीज़ देख पाएंगे कि ऐड करने पे 5 है और मल्टीप्लाई करने पे 6 है। ऐसा कौन सा नंबर है? तो हमने देखा 3 और 2, 3 + 2 5, 3 2 6। फिर मैं जब उसको करूंगा फैक्टराइज तो ये बहुत बेहतर तरीके से देख पाऊंगा 3 + 2x + 6। जब इसको ओपन करूंगा x² + 3x + 2x + 6। x यहाँ बहुत बेहतर तरीके से कॉमन ले पाऊंगा तो बचेगा x + 3। यहाँ पे 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा x + 3। जब हम एक साथ कर लेंगे तो बचेगा x + 2 और x + 3। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो फैक्टर थ्योरम कहती है क्या कि इनके जो फैक्टर्स हैं उनको अगर मैं 0 के बराबर रखूं और जो वैल्यू आए उस वैल्यू को जब उस एक्सप्रेशन में रखूं तो कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब है हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। इस वैल्यू को अगर ले जाके मैं पुट करूं तो देखिए -2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4। 5 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। x की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा 4। -2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा -10 + 6, 6 और 4 10 -10 0। ठीक इसी तरीके से जब हम -3 की वैल्यू रखेंगे तो देख पाएंगे -3 का स्क्वायर 9, -15 + 6 15 -15 0। एक बात क्लियर हो गई, अगर किसी भी एक्सप्रेशन के जो फैक्टर होंगे वो उसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे और कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसको अपनी आसान भाषा में अगर बोले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि उन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स वाई जेड जिसमें भी एक्सप्रेशन होगा, जिस भी वेरिएबल में एक्सप्रेशन होगा उस वैल्यू को ले जाके उसमें रखेंगे और हम देख पाएंगे जो हमारी फाइनल वैल्यू आ रही है क्या वो 0 मिल पा रही है। अगर 0 मिल पा रही है तो वाई यस हमारे फैक्टर होंगे यस, अगर नहीं मिल पा रही है तो नो वो उसके फैक्टर नहीं होंगे। आइए कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखते हैं और देखते हैं कितनी आप समझ पा रहे हैं फैक्टर थ्योरम। सबसे पहला क्वेश्चन है x³ + x² + x + 1 चेक करने को बोल रहा है क्या इसका x + 1 फैक्टर होगा। मैंने चेक करने का सिर्फ एक रूल बताया, x + 1 को आप 0 के बराबर ले जाओ, x = आपका -1 आएगा। इस -1 को अगर मैं यहाँ पे रखूं तो ये देख पाऊंगा -1 की क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, -1 ही रहेगा +1, 1 और 1 0, 1 - 1 0, 0 और 0 0। तो आप क्या बोलेंगे ये इसका फैक्टर है यस। इस तरीके से कोई भी फैक्टर चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को कैसे चेक करते हैं फैक्टर है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। मैंने बोला x³ - x² -2 + √2 x + √। मैंने बोला x + 1 फैक्टर होने की बात कर रहा है। अगर x प्लस फैक्टर होने की बात कर रहा है तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1, और इस -1 को अगर ले जाके मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये देख पाऊंगा अगर -1 की पावर ऑड है तो हमारी जो वैल्यू फाइंड होगी वो -1 आएगी। अगर -1 की पावर ऑड है तो यहाँ पे पहले से माइनस वो तो रहेगा, ये वैल्यू हमारा देगा पॉजिटिव, यहाँ भी 1 आएगा। फिर हम देखेंगे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 2x + √2x + 2 तो रहेगा। बहुत दूर दूर तक हमें चीज़ें दिख पा रही हैं कि 0 नहीं होंगी। हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो 0 नहीं आ रही है। तो अगर 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, तो ये हो जाएगा नो।
पहला क्वेश्चन जो हमने ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्व ये किया कि अगर उसकी वैल्यू रखते हैं और अगर जीरो आ जाती है तो वो उसके फैक्टर हैं। यहाँ पे रख के देखा वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, फिर से चेक कर फिर से जीरो नहीं हो रही है, तो हमने ये फाइंड कर पाए कि हमारी वैल्यू क्या है, नो। मैंने जीरो लिख के क्रॉस मारा, इसका मतलब जीरो वैल्यू नहीं है। आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे फैक्टर थ्योरम को चेक करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आपसे क्वेश्चन दूसरे तरीके से करता है, चेक करना मैंने आपको बता दिया। इसको आपको लिख देगा px इक्वेशन लिखा होगा आपके फॉर्मेट में, जैसे लिखा है px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और फिर बोल रहा है यू विल चेक x प्लस 1 फैक्टर और नॉट। फिर से आप इसको जीरो के बराबर रखोगे, x की वैल्यू आप फिर से माइनस 1 देखोगे, और इस माइनस 1 को जब आप ले जाके फिर से पुट करोगे तो माइनस 1 की पावर अगर ऑड है तो माइनस 1 माइनस 2 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1। क्या आपको दिख रहा है 2 2 के घर गया, 1 1 के घर गया। फाइनली जब सब घर ही चले गए तो वैल्यू मिल गई जीरो, और हमारा ये फैक्टर है। मैं इस पर कई टाइप के क्वेश्चन आपको बता चुका कि फैक्टर थ्योरम को हम चेक कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर दे रखा है कि ये इसका फैक्टर होगा, तो अगर फैक्टर होगा तो उसको जीरो के बराबर रखेंगे, तो आपसे अदर वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ये कहीं ना कहीं क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पूछता है, इक्वल रूट्स देके। देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के, आपसे बोल रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, मस्ट भी बोल रहा है, मतलब है, चेक नहीं करना है। तो आप इसको जीरो के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू आप निकाल पाएंगे, जो वैल्यू होगी 1, उसको आप ले जाके जो ये टर्म है अगर ये इसका फैक्टर होगा तो कंफर्म है कि इसको रखने पे जीरो देना चाहिए, ऐसा चेक नहीं करना है, होगा जीरो, हम रख देंगे इसको जीरो के बराबर। और जब भी जीरो के बराबर रख देंगे तब इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 1 ही रहेगा, माइनस के इक्वल टू जीरो, माइनस के प्लस 2 इक्वल टू जीरो, माइनस के इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, आपकी के की वैल्यू मिली 2। अगर आप इस आंसर को चेक करना चाहें कि मेरी वैल्यू सही है कि नहीं, तो आप इस 2 को यहाँ पे रख सकते हैं, उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और आप ये देख पाएंगे कि है कि नहीं है। मैं एक बार चेक करके भी आपको आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा देता हूँ, अगर आप एग्जाम में अपना आंसर भी चेक करना चाहें तो। अगर आपने लिख लिया हो तो इरेज करते हैं। मैंने कहा के की वैल्यू आपकी आई 2, आपने कहा सर कितनी सच्चाई है इसमें, देखते हैं। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू आपको क्या रखनी है 1, आपने 1 रखा, फिर 1 रखा, फिर माइनस 2 इक्वल टू जीरो, 2 माइनस 2 जीरो। इसका मतलब आपने जो वो 2 वैल्यू ऑब्टेन की वो वैल्यू हमारी सही है। इसी तरीके से कभी भी आपसे अगर वेरिएबल निकालने की बात करें तो आप फैक्टर थ्योरम में इस तरीके से उस वेरिएबल की वैल्यू को कितनी भी कठिनाई हो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट, कहानी वही पुरानी है, x माइनस 1 फैक्टर है, होगा नहीं है, x की वैल्यू 1, इसको जीरो की इक्वल रखेंगे। मैं इस 1 को इसमें ले जाके जैसे ही रख पाऊंगा मैं ये देख पाऊंगा 2 प्लस के प्लस रूट 2 इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 2। अगर मैं उधर ले जाता हूँ, मैं अगर बेहतर तरीके से कॉमन ले लूँ तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। आप क्या समझे, कहा x माइनस 1 इसका फैक्टर है, मस्ट भी है। मैंने x की वैल्यू को 1 के इक्वल रखा, जब देखा तो 1 आया, उस 1 को हमने उसमें पुट किया और चेक किया, 1 का स्क्वायर 1, k को 1 से मल्टीप्लाई किया k, रूट 2 एज इट इज लिखा हुआ है, 2 प्लस रूट 2 जब राइट हैंड साइड ट्रांसपोज हुआ तो उसके साइन चेंज हुए,
साइन चेंज होने के बाद जो हमें ऑब्टेन हुआ -2 -√2 माइनस हमने कॉमन लिया, हमें वैल्यू मिली 2 + √2 जो हमारा फाइनली आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं, यही कहानी है आपकी फैक्टर थ्योरम में। दो टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो फैक्टर चेक करने को हाउ टू चेक फैक्टर नॉट, मैंने बताया कि फैक्टर हैं कैसे चेक कर पाओगे आप, और अगर वो फैक्टर हैं तो आप वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकल पाओगे। दोनों चीज़ें मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताई। और एक चीज़ और बताई जो नहीं थी कि अगर आपके की वैल्यू निकाल लेते हैं और आपके दिमाग में कुछ ऐसा लगता है कि साइन की कोई मिस्टेक है, तो उस वैल्यू को ले जाकर उस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, उसके बाद चेक कर पाएंगे वो सही है कि नहीं। फैक्टर थ्योरम के बाद हम एक चीज़ देखेंगे, आपका एक पोर्शन है फैक्टराइजेशन, जिसमें HNT लगता है। उससे पहले हम डिवीजन की बात करेंगे अगली वीडियो में, उसके बाद उसकी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, लिखने के बाद एक चीज़ की कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप आगे भी इसी तरीके से मैथमेटिक्स को बहुत आसानी से समझना चाहते हैं। आपका अपना प्रशांत।